कोरोना वायरस हर बार अपना स्वरूप बदल रहा है। अब तक कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। वहीं अब एक और वेरिएंट की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही WHO की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे लेकर WHO ने गाइडलाइंस जारी की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। हर रोज हजारों की संख्या में अब भी मामले सामने आ रहे हैं। कोविड ने अपने वेरिएंट से हर किसी का जीना दुश्वार करके रख दिया है। फिलहाल लोग डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर टेंशन में हैं और इसी बीच एक नए स्ट्रेन की दस्तक ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। कोविड का नया स्ट्रेन लैम्ब्डा वेरिएंट है, जो मूल रूप से पेरू में मिला है और यूनाइटेड किंगडम में रिपोर्ट किया गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वायरस लगातार म्यूटेशन के जरिए अपना स्वरूप बदल रहा है और अभी इसके तमाम वेरिएंट आने की उम्मीद है। कभी कभी इसके नए वेरिएंट आते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण ब्राजील में भी लैम्ब्डा वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ये तेजी से पैर पसार रहा है। इस वेरिएंट से जुड़ी कई बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लैम्ब्डा वेरिएंट कितना गंभीर और संक्रामक हो सकता है, साथ ही वैक्सीन इस पर कितनी असरदार होगी, इस बारे में अभी जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE का कहना है कि 2 वैक्सीन का डोज लेने पर अब भी संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम से बचा जा सकता है। यानी कि PHE कोविड टीकों को प्रभावी मानती है। लैम्ब्डा वेरिएंट का पहली बार पेरू में अगस्त 2020 में पता चला था और तब से लगभग 29 देशों में इसकी सूचना दी गई। To boost manufacturing, WHO has continued to call for the sharing of know-how, technology and licenses and the waiving of intellectual property rights. Enhancing local production of health products has been an area of focus for WHO for several years, but the pandemic has brought it into even sharper focus. In April, WHO issued a call for expressions of interest to establish technology transfer hubs for COVID-19 mRNA vaccines. Tech transfer hubs are training facilities where manufacturers from low and lower middle income countries can receive training in how to. विशेषज्ञों का दावा है कि इस प्रकार के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन देखे गए हैं, जो कि ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि संक्रामकता की दर काफी अधिक बढ़ा देती है। यूनाइटेड किंगडम ने पिछले सप्ताह डेल्टा कोविड-19 संस्करण के 35,204 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी कि PHE ने इसके अलावा 23 फरवरी से 7 जून तक लैम्ब्डा वेरिएंट के 6 मामलों की सूचना दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीका लगवाने के बाद आप अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को टाल सकते हैं। इन वेरिएंट के खिलाफ टीका असरदार है। इस वेरिएंट की साउथ अमेरिका में व्यापक उपस्थिति की वजह से 15 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के लैम्ब्डा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर घोषित किया था। WHO ने करीब 29 देशों में लैम्ब्डा वेरिएंट के पाए जाने की सूचना दी थी। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड कोविड के लैम्ब्डा स्वरूप को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन नाम दिया है। PHE की ओर से बताया गया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की जांच चल रही है। इस बीच ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने नए वेरिएंट से बचाव को लेकर लोगों के लिए इसके लक्षण की एक सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि लैम्ब्डा वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति में बुखार की समस्या, लगातार खांसी आना, गंध और स्वाद न आना। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से किसी भी संक्रमित व्यक्ति में से कोई ना कोई सिम्टम्स जरूर होता है। वायरस के प्रसार को रोकने और इसकी गंभीरता से बचने के लिए बिना देर किए टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। यूके के विशेषज्ञों के अनुसार जिसमें भी ये लक्षण दिखाई दे, कोविड के नए वेरिएंट के सिम्टम्स महसूस हो, उसे अपना टेस्ट करवाना चाहिए और रिपोर्ट आने या परिणाम सकारात्मक आने तक खुद को अलग रखना चाहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग बेहद जरूरी है। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें और जितनी जल्दी हो सके खुद को टीका लगवाएं। अपनी दोनों टीके की खुराक जरूर लें। गौरतलब है कि कोरोना अब तक कई बार अपना स्वरूप बदल चुका है,
जिसकी वजह से इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।